शांति। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। आज तुरीय ध्यान के साथ सदन की शुरुआत करने के लिए अभी आगे बढ़ते हैं आज के सुविचार की ओर। आज हमारे लिए सुविचार बांटने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मज्ञानी सरबजीत कौर जी। और उन्होंने शीर्षक ऐसा चुना है कि सबको उसमें रुचि आ जाए। हाँ, प्रार्थना की शक्ति। हम प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ सुने हैं, रोज उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, नोइंगली और अननोइंगली। इसका इतना फल है कि सब, ऐसा कोई भी नहीं है जो इससे फायदा नहीं उठाया। फिर भी वेदात्रियम के तत्व की पर्सपेक्टिव में अभी चलिए सुनते हैं सरबजीत कौर जी से। सरबजीत जी हमारे संस्था के साथ पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं और स्वामी जी के तत्वों में काफी रुचि रखते हैं। इनका परिदृश्य ही बिल्कुल अलग है। और बहुत पिछली बार इनके भाषण सुनने के बाद कई लोगों से फोन आया था कि आप वापस सरबजीत जी को कब आप बोलने के लिए बता रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो मैं भी आप सब जैसे ही बहुत इच्छुक हूँ। चलिए अब सीधा सरबजीत जी से सुनते हैं। जी समृद्ध। थैंक यू सर, इतनी सारी प्रशंसा करने के लिए। जी समृद्ध मैम, ये कोई मतलब एक भी एक्स्ट्रा नहीं है, जो सुना है वही है। आपके ओ थैंक यू, ऑडियंस थैंक यू। फैंस उन बहुत सब है। लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे याद किया। शुरू करते हैं सर। जी जी मैम, जी हम्म। समृद्ध। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। पूज्य महर्षि जी को नतमस्तक प्रणाम। दिल्ली, एनसीआर, स्काई ट्रस्ट साप्ताहिक हिंदी सत्संग में आप सबका स्वागत है। आज के चिंतन का विषय है पावर ऑफ प्रेयर, यानी कि प्रार्थना की शक्ति। यह विषय शुरू करने से पहले मैं महर्षि जी के चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना रखनी चाहती हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ उसी प्रार्थना से आज का विषय। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। अपनी करुणा को जब तू बहा दे, अपनी करुणा को जब तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। जिए समृद्ध। आज का विषय शुरू करती हूँ। हमारे भारत में अलग अलग प्रकार के जो धर्म है, वो हमारे भारत की संस्कृति है। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, ईसाई चर्च में जाके प्रेयर करते हैं। हमारे
मुस्लिम लोग मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं और सिख लोग गुरुद्वारे में जाके अरदास करते हैं, पर सबका मकसद एक ही है, प्रार्थना करने का, प्रेयर करने का, अरदास करने का, उस डिवाइन के साथ जुड़ना, एक एक के साथ जुड़ना, जिसको हम परमात्मा, भगवान, कुछ भी बहुत बहुत सारे नाम हमारे देश के लोगों ने दिए हैं, पर असल में मकसद उस डिवाइन, उस अनेक के साथ जुड़ना है। रास्ते अलग अलग हैं, पर पहुंचना हमने सबने उस डिवाइन के पास ही है। तो हमारी गुरबानी में आता है, अनेक हैं फिर एक हैं। तो ये प्रार्थना ही क्या है, प्रेयर क्या है, बस आज इसी के बारे में मैं थोड़ा से अपने विचार रखूंगी। तो परमात्मा, प्रार्थना और उसकी शक्ति क्या है, परमात्मा की या प्रार्थना की शक्ति की आवश्यकता क्या है, और प्रार्थना से हम डिवाइन मैसेज को कैसे पहचाने। प्रार्थना और ध्यान हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में डिवाइन एनर्जी हमारी बात सुनती है, और मेडिटेशन में हम डिवाइन एनर्जी को महसूस करते हैं। असंभव को भी संभव कर देती है प्रार्थना। जब भी कोई व्यक्ति प्रार्थना के लिए अपना हाथ उठाता है, वास्तव में वो अपने भीतर की शक्ति को जगा रहा होता है। प्रार्थना से उसे मुश्किलों से लड़ने का आत्मबल मिलता है। इंसान ने जब 5 तत्वों को पहचाना, तभी से प्रार्थना का जन्म हुआ। ऐसा फील होता था कि जरूर कोई शक्ति है जो संसार में सब कुछ नियंत्रित करती है, उसके अधीन ही सब कुछ है। हमें मालूम नहीं था कि वो शक्ति कहाँ है, कैसी है, निराकार है या साकार है। जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, तो उसका महत्व मुझे स्काई योगा मेडिटेशन सेंटर में मेडिटेशन करने के बाद ज्यादा महसूस हुआ, और पता चला कि डिवाइन एनर्जी हमारे शरीर के अंदर ही है। विज्ञान भी इस एनर्जी को कबूल कर चुका है, और यह साबित हुआ है कि प्रार्थना से एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और वह ऊर्जा हमें वक्त और हालात से लड़ने की नई शक्ति देती है। प्रार्थना करने से जो परिवर्तन आता है, वह मनुष्य को जिंदगी की जंग लड़ने के लिए तैयार कर देता है। डिवाइन पावर ही एनर्जी का सोर्स है। प्रार्थना हमारे शरीर और आत्मा को पवित्र करने में मदद करती है। हमें अपने शरीर को आत्मा का मंदिर मानकर शांत रहना चाहिए। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं, तो फिजिकली हेल्दी नहीं हो सकते। प्रार्थना हमारे शरीर और आत्मा को शक्ति देती है। भरोसा और प्रार्थना हमारे शरीर और मेंटल साइकोलॉजी को एक अच्छी हेल्थ देने में हमारी मदद करती है। अब आज के दौर में हर किसी के मन में एक डर होता है। किसी को डर है नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, किसी को डर है
बच्चे अच्छे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, किसी को डर है हमारी सेहत अच्छी रहेगी। इस जो अब टाइम चल रहा है, इस टाइम में हम सबको ही एक सेहत को लेके तो बहुत ज्यादा डर समाया हुआ है हर किसी के मन में। पर जब हम प्रार्थना करते हैं तो मन शांत होता है, मन पवित्र होता है, और पवित्र मन ही डिवाइन एनर्जी को पाने का एकमात्र तरीका है। अशांत मन से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं। शांत मन से हर कठिन परिस्थिति का समाधान मिलता है। प्रार्थना से मन शांत और मजबूर होता है। प्रेयर इज ए गुड मेडिसिन। ये आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। इससे यह विश्वास झलकता है कि इंसान की बनाई हुई सभी दवाई जब बेअसर होने के बाद भी ऐसा कुछ है जिस पर इंसान भरोसा कर सकता है, और वो है प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना हमारे मन की स्थिति को प्रभावित करती है, और जिससे हमारे शरीर पर उस चीज का असर पड़ता है। प्रार्थना दो तरीके से कर सकते हैं, अकेले बैठकर और ग्रुप में। जब एक ग्रुप अच्छे मन से और ध्यान के साथ प्रार्थना या मेडिटेट करता है तो उसका असर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। अगर आप अकेले प्रेयर करते हैं तो खुद को एक बड़ी ताकत से जोड़ने की कोशिश करें और अपने मन को साफ रखें। साफ मन से की हुई प्रार्थना जरूर कबूल होती है। जब मन साफ होता है तो हम दूसरों के लिए अच्छा सोच सकते हैं, दूसरों के लिए हमारे मन में प्यार की भावना आएगी, दूसरों के लिए हम भले की प्रवृत्ति रख सकते हैं। ये सब चीजें ये प्रार्थना करने से ही आती हैं। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम दूसरों का भला, दूसरों को प्यार, सेवा, ये सारे मन की स्थितियां हैं जो प्रार्थना करने से ही हमें मिलती हैं। तो हमें इस और जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अपने मन को साफ रख सके, किसी के बारे में, किसी के प्रति हम बैर विरोध की भावना ना रखें। और इस टाइम तो वक्त ही ऐसा चल रहा है कि सबको प्यार और ब्लेसिंग की जरूरत है। और जब हम स्काई योगा मेडिटेशन में जाके मेडिटेशन की, वहां पे तुरिया ध्यान पे गए, और वहां पे जब हम ब्लेसिंग भेजते हैं सबको, रिश्तेदारों को, जैसे अभी पूजा जी ने ब्लेसिंग का जो एक बताया, तो उससे वो एक प्रार्थना का भी, हम उसको भी प्रार्थना का ही रूप कह सकते हैं कि हम किसी के लिए ब्लेसिंग भेज रहे हैं, जिससे अपना मन ज्यादा खुश होता है। और हम इस टाइम तो सारे संसार को शायद ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है, तो कोशिश करें हम सबको सबके भले के लिए ब्लेसिंग भेज सकें। तो प्रार्थना का एक ऐसा वक्त होता है जब आप अपनी भावनाओं को डिवाइन के सामने रखें और खुद को डिवाइन एनर्जी के बुलबुले में इमर्ज करें, और हम अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कर पॉजिटिविटी के समुद्र में जाएं। और जब आप किसी पावरफुल
एनर्जी के साथ जुड़ा महसूस करते हैं और यही एनर्जी हमारी आत्मा और शरीर को ताकत देती है। जब बाहर के सब रास्ते बंद हो जाएं, तो अपने अंदर की तरफ जाएं। अपने दिल की गहराइयों से उस डिवाइन एनर्जी को पुकारें। कहते हैं कि दुआ दिल से निकलती है और उसका असर जरूर होता है। जो सुपर पावर है वो हमारा ही जागृत रूप है। वह एक एनर्जी का महासागर है। उससे जुड़ने का नाम ही प्रार्थना है। जब हम किसी भी काम को करने में असमर्थ होते हैं, तो अज्ञात शक्ति ही हमारी मदद करती है और हम उसी को याद करते हैं। प्रार्थना का अर्थ है कि ब्रह्मांडी चेतना के आगे अपने आप को खोल के रख देना। प्रार्थना धन्यवाद का भाव है, जिसमें कृतज्ञता और प्रेम शामिल होता है। लगातार प्रार्थना करने से मन में दृढ़ता आती है। इससे अपने रिश्तों की वैल्यू समझ में आती है। आप सफलता और असफलता जीवन के हर पहलू से अवगत हो जाते हैं। किसी भी देव स्थल पर जाकर सकारात्मकता आती है। हमारे मन में सुकून और असीम शांति का एहसास होता है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं आल्यार टेम्पल जा पाई और जीवन परिवर्तनीय एहसास को महसूस कर पाई। मैं महर्षि जी की सदा आभारी रहूंगी, जिन्होंने मुझ पे ये कृपा की कि उनके पास आलियार मंदिर में 2 पल हम बैठ सके। प्रार्थना हमारी सब चिंताओं और दुखों को खत्म कर देती है। जब हम रोज प्रार्थना करते हैं, तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जीवन में, जो हमें डिवाइन एनर्जी पर छोड़ देनी चाहिए। जब तक हम परेशान हैं, चिंता में हैं, तो ना तो हम ध्यान में ही बैठ सकते हैं और ना ही हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो अध्यात्मक जीवन में अपने आप को आत्मसमर्पण कर देना ही सबसे बड़ी बात है। जब हम डिवाइन के आगे अपना आप रख देते हैं, तो डिवाइन ही हमारे सब दुखों और परेशानियों को दूर कर सकती है। तो कोशिश करें कि हम 100% सरेंडर करें डिवाइन के आगे, तो फिर उसका असर बहुत जल्दी हमें देखने को मिलता है। व्यक्ति के बस में कुछ भी नहीं है। जो भी एक पावर, डिवाइन पावर हमारे लिए काम करती है, उसका उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। पर आज हमें उसकी डिवाइन पावर से जो हमें मिलता है, पूरे संसार को उसकी बहुत जरूरत है। आज फिर से कोरोना महामारी बढ़ रही है। पूरा संसार ही इसकी चपेट में है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर पूरे संसार के लिए प्रार्थना करें कि डिवाइन हमें इतनी एनर्जी दे कि हम सब इन बुरे हालातों का डटकर सामना कर सकें। तो हम सब मिलके कोशिश करें, जो वक्त चल रहा है सबके भले के लिए,
सबकी सुख शांति के लिए हम प्रेयर कर सकें। 2 पल हम उस डिवाइन के साथ बैठकर पूरे संसार के भले के लिए हम प्रार्थना कर सकें, बिना किसी भेदभाव के, प्यार से। बहुत जरूरत है इस वक्त पूरे संसार को, हर व्यक्ति को उस डिवाइन पावर की। तो वो हमें जैसे भी है इस संसार को अच्छी तरह से चलाने में हमारी और हम सब एक दूसरे की मदद करें उस डिवाइन पावर की सहायता से, प्रार्थना की सहायता से। तो कोशिश करें कि हम सबके लिए प्रार्थना करें। मुझे उम्मीद है मैंने जो अपने विचार रखे हैं, मुझे मालूम नहीं है, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, पर फिर भी जो मन के भाव थे मैंने रखे हैं। कोशिश है आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी। अभी जैसे नरेश सर बोल रहे थे, तो मैं बहुत आभारी हूँ सबकी। मैं आभारी हूँ स्काई ट्रस्ट की, उन सब मेंबर्स की जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया और मुझे पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और सबसे बड़ा शुक्रिया नरेश सर जी का, जिन्होंने जो हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। और सबसे बड़ा शुक्रिया महर्षि जी का, जो हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। और अंत में मैं महर्षि जी के चरणों में एक बार फिर से 2 लाइनें रखूंगी प्रार्थना की, जो प्रार्थना से शुरू की और प्रार्थना पे ही मैं खत्म करती हूँ। इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, सच्चे मार्ग पर हमें चलाए रखना। इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, सच्चे मार्ग पर हमें चलाए रखना। ना दुखे हृदय किसी का मेरे शब्दों से, ना दुखे हृदय किसी का मेरे शब्दों से। इतनी कृपा हम सब पर बनाए रखना, इतनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। जिए समृत, जिए समृत, वाल का वलमुडन। வாழ்க வளமுடன்। जी समृद्ध, बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जी। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो सभी मुश्किलों से हमें बाहर निकाल सकता है और निकाल के आ रहा है। अपने बहुत अच्छी तरह से संक्षिप्त शब्दों में अपना पूरा भावपूर्ण ये विचार में बोल सकता हूँ। बहुत ही बढ़िया था। आप इसके बारे में जो भी अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं या सरबजीत जी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कृपया आप राइस हैंड बटन दबाइए या आप अनम्यूट करके अपना विचार दे सकते हैं। जी समृद्ध, வாழ்க வளமுடன்। मैं सोचा था प्रार्थना की शक्ति सुनते ही बहुत लोग अपने अपना निजी अनुभव को देने आएंगे, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो रोज रोज हम हमें बहुत सारे चमत्कार दिखाता है। हम तो सोचते हैं हाँ ये ऐसा हो सकता है, हाँ नहीं हो सकता है, बट ऐसी चीज है कि जो हमेशा हमें कुछ ना कुछ दिमाग में दिल में देता रहता है कि हाँ प्रार्थना से ऐसा हो सकता है। हाँ, 2 हैंड्स का रेस हुआ है। पहले पूजा जी, पूजा चावला जी, कृपया आपको खुद अनम्यूट करके आप अपना विचार बताइए। हाँ जी, मैं आंटी का थैंक्स करना चाहती हूँ, सरबजीत आंटी का। उन्होंने जो स्पीच से स्टार्ट करते हुए जो प्रेयर करी वो बहुत ही अच्छी थी, और उससे एक्चुअली उसी से मन की शांति मिल गई। और उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी और दिल को छू गई। थैंक यू वेरी मच। वर्ल्ड का बड़ा मंडल। வாழ்க வளமுடன் पूजा जी। नेक्स्ट धनलक्ष्मी मैम, धनलक्ष्मी जी। जीए संसद, जीए समृद्ध। आज मैडम जी सतबी जी का प्रार्थना की शक्ति बहुत बहुत बढ़िया से है। उनका शुरुआत भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, एक इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर न होना, एक महत्वपूर्ण लिरिक्स है। बहुत बहुत अच्छी से आप शुरुआत किया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। आपका एक विशेष दृष्टिकोण से आप इस चिंतन को दिया था। सो बहुत क्या बताया, महत्वपूर्ण है। आज मेडिटेशन से डिवाइन एनर्जी को हम लोग महसूस कर सकती है। रियली सच्ची बात है। प्रार्थना शरीर और आंखों मन पवित्र
कर सकते हैं। रियली सुपर, सारा लेक्स बहुत सुपर है। आज का इस दुनिया में पूरे संसार के लिए क्या बहुत मुख्य है इस प्रार्थना की, इसलिए आप अच्छी तरह दे दिया, धन्यवाद जी। धन्यवाद धनलक्ष्मी जी। जी समृद्ध, जैसे मैडम भी वही बोल रहे थे कि आज का परिस्थिति ऐसा है कि महामारी के नाम पे बहुत लोगों को तबीयत में समस्याएं, बहुत लोगों का अपने डे टू डे बिजनेस में समस्याएं, जाने में आने में इतना पहले से ज्यादा इस बार महामारी का रूप देखने को मिल रहा है। पहले तो एटलीस्ट सुने थे कि कहीं किसी गांव में, कहीं किसी गली में था, अब तो अपने काफी निकटतम दोस्तों, निकटतम रिश्तेदारों, इनके पास तक पहुंच गया है। हाँ, समस्या तो है ही, ये सब बुरी विचार जो हमारा मतलब कर्म का फल है, प्रकृति को कुछ कठिन नहीं बोल सकते हैं, वो तो जो हमें पूछता है वो देता है। जो भी बुरी विचार, जो भी हमारे बुरे कर्म, सब समूह में वापस देना ही होता है, और प्रकृति तो महामारी के रूप में या बाढ़ के रूप में या सुनामी के रूप में जवाब दे देता है, और ऐसा ही कर्म को साफ करना पड़ता है। तो हम भी उस समूह के अंग हैं, तो हमें भी ये भुगतना ही पड़ता है। फिर भी हम सब वेदात्री महर्षि के शिष्य हैं, उन्होंने ऐसा तो बताया था, समझाया है, सिखाया है कैसे समस्याओं से आगे बढ़े, क्यों ये समस्या आती है, कैसे हम अपने आप को इससे बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, और बाकी लोगों को भी सहायता दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रुक्मणी जी ने भी हैंड रेस किया है। रुक्मणी जी। हाँ जी, ये समृद्ध जी जिस तरह से मतलब ध्यान जो कराया उनको भी, और जो भाषण ये जो दिया है उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक सवाल है इनसे, सरजीत जी आपसे एक हाँ सवाल है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। भाषण बहुत अच्छा था, लेकिन थैंक यू एक थैंक यू। सवाल हर एक के मन के अंदर ये हुआ होगा, लेकिन किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। हाँ जी आपने बोला कि मतलब प्रार्थना की तौर पर, प्रार्थना के माध्यम से हम लोग सभी कुछ पा सकते हैं, सभी कुछ कार्य कुशमंगल होगा। लेकिन जो लापरवाही से मतलब किसी का बात ना सुन करके जो हाँ लोग रहते हैं, उनके लिए क्या करें ये बताइए। हम उनके लिए क्योंकि pray करते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो अच्छी बातें सुन सकें और समझ सके। इसके अलावा हम किसी को समझाना बहुत मुश्किल है, और हम इस तरीके से ही समझा सकते हैं, प्रेयर करके और ब्लेसिंग देके उनको। नहीं, उसके बावजूद भी वो हाँ लोग जी ये नहीं समझते हैं कि उनकी लापरवाही से कितनी नष्ट हो सकता है। वो लोग तो रहते हैं, ठीक है, नहीं मानते हैं, फिर भी हाँ उनकी जी। ये इस कार्य से कितना नुकसान होता है, नहीं ये वो उनके अंदर लाना। हाँ उसके लिए वेदाद्री महर्षि ने इतना अच्छा रास्ता दिया। हाँ और कई संस्थाएं भी ऐसी हैं, मतलब अच्छी बातें बोलते रहते हैं, हाँ नहीं जी। मानते हैं। इसीलिए आजकल मैं समझती हूँ कि इसीलिए ये रोग जो है अपना हम्म। शक्ति नहीं छोड़ रहा है। हाँ जी हाँ पूरे जी। विश्व से इसको हटा सकते हैं, हमारे अंदर ही है वो बल हमारे अंदर ही है। जो नहीं समझते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, मैं समझती हूँ, मेरा ओपिनियन है, इसकी वजह से ये रोग जो है हम्म, नहीं रुक रहा है। ये बात सही है। हाँ जी हाँ सही। आप ठीक कह रहे हैं। हम्म, जब हम्म, हम महर्षि जी के चरणों में बैठ के ब्लेसिंग ले तो बहुत पावरफुल होती है, और पर हाँ, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं दिल पे, हाँ, उनके दिमाग हाँ, पे अटैक जरूर करेंगे, और ये पूरा विश्वास है मुझे। नहीं, विश्वास हर एक के अंदर आना चाहिए। हाँ मैं ये जी कहना चाहती हूँ। हाँ। भाषण बहुत अच्छा था, अच्छी शीर्षक भी आपने लिया है, सो धन्यवाद जी। ठीक है थैंक यू जी, थैंक जी यू। ये समृद्ध। जी समृद्ध, बहुत बहुत धन्यवाद रुक्मणी जी और सरबजीत जी। इसके साथ और कुछ अपना विचार देना चाहते हैं या सवाल पूछना चाहते हैं सरबजीत जी से? आखिरी मौका। ठीक है, धन्यवाद। अभी सदन का समाप्त करने का समय आ गया है। हम आप सबसे विनती है, वापस एक बार तुरीय स्थिति में आ जाइएगा। आज ध्यान और भाषण के लिए हम दोनों को एक एक करके उनके कल्याण की कामना कर लेते हैं। तुरीय स्थिति में आ जाइए। आज तुरीय ध्यान के लिए पूजा चावला जी, जीए समृद्ध।
उनके अच्छे स्वास्थ्य जिए समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जिए समृद्ध। आज भाषण के लिए सरबजीत कौर जी जिए समृद्ध, उनकी अच्छी सेहत जिए समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को इसमें भाग लेने के लिए। अब सूचनाएं हैं, आप सब जानते होंगे कि 17 और 18 तारीख को हमारे इंट्रास्पेक्शन 1 क्लासेस दिल्ली सेंटर में होना था, पर वो अभी स्थगित हो चुका है ये वीकेंड लॉकडाउन के चक्कर में। आशा करते हैं कि जल्दी स्थिति साधारण आ जाए और क्लासेस चालू हो जाए। अदरवाइज कुछ लोगों का विनती ये भी है कि ऑनलाइन में ये क्लासेस चलाएं। हम इसका कोशिश कर रहे हैं, जल्दी इसका जवाब सबको देंगे। और इसके साथ ही हम विश्व शांति संकल्प के साथ सदन का समाप्त करते हैं। रुक्मणी जी, विश्व शांति संकल्प आप गाएंगे? हाँ जी हाँ, जरूर। जिए धन्यवाद। संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध, विश्व कल्याण, शुभकामना। भव भर यतावत पर्याप्त वर्ष उपलब्ध हो, कृषक महाजन सहर्ष धान्य वृद्धि करे, बहु उद्यम परिश्रमी सुजान हो, इंगित ज्ञान जन्य बृकत ज्ञान संस्कृति वर्धक हो, कलह कपट ईर्ष्या वैर पार सुशासन हो, निरक्षरता निर्धनता कलंक सब मिट जाए, कल्याणकारी सत्व ज्ञान दीप प्रज्वलित हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारी नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो।